आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिफला की। त्रिफला सभी लोग जानते हैं क्योंकि टीवी पे हर समय प्रचार और जितने आयुर्वेदाचार्य हैं और जो भी आयुर्वेद का ज्ञाता है तो त्रिफला को अवश्य हर आदमी को पेट विकार में जो उदर रोग हैं उनमें अवश्य बताता है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार हमारे YouTube चैनल को दे दें और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना और स्वस्थ लोग रहें इसके लिए प्रयास करना, क्योंकि रोग होने के बाद तो इलाज होता ही है और हम ये प्रयास करते हैं कि स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे, रोगी ही ना हो, तो उस पर ज्यादा फोकस रहता है। इसीलिए हम ये नुस्खे आपको बताते हैं। तो अब हम सीधे बात करते हैं त्रिफला की। तो त्रिफला जो आयुर्वेदाचार्य लोग हैं तो उन्होंने आंवला, बहेड़ा, हर बहेड़ा, आंवला, ये जो तीन चीजें हैं इनके फल और निर्बीज यानी इनके अंदर जो बीजा निकलता है उसको निकाल के एक तो समभाग लेने के लिए कहा गया है और एक आचार्य हैं शंखधार जी, उन्होंने इसको हर को 1 भाग, बहेड़ा को 2 भाग और आंवला को 4 भाग, इसको भी त्रिफला कहा है। तो ये इसकी मात्रा है। अब आपको कौन सी सुटेबल लगती है, कौन सी सही प्रतीत होती है, ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि 2 आचार्यों द्वारा कहा गया है। तो आप इनमें से कोई भी त्रिफला का योग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो त्रिफला हमारे शरीर में काम करता क्या है, क्योंकि ये जो आंवला है वो वैसे भी एक अमृत बूटी आयुर्वेद के हिसाब से बताई गई है और सभी लोग जानते हैं कि इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है और इसको खाने से डायबिटीज भी नहीं बढ़ती है। और ये जो तीनों फल हैं ये कसैले होते हैं, तो इनका प्रादुर्भाव ये होता है, ये शरीर में जो एसिडिटी है, अफरा है, अमाशय में जो एसिडिटी लोगों के ज्यादा बनती, क्योंकि आजकल खान पान बहुत बिगड़ गया है, टाइम पे खाना हो नहीं पाता है, जल्दबाजी में सुबह निकलना, समय पे भोजन ना करना, देर रात वापस आना, तो दिनचर्याएं ऐसी हैं। और जब भूख है तो भोजन नहीं है, भोजन है तो भूख नहीं है। तो इस तरह से जब आप भोजन करते हैं तो सारी जो आपकी पाचन तंत्र है मस्तिष्क के द्वारा सारा उल्टा सीधा हो जाता है और उल्टा सीधा होने में आपको एसिडिटी होने लगती है, अफरा हो जाता है, पेट में सूल हो जाता है और आंतों में आपके मल की रुकावट होने लगती है। तो दोस्तों, जब त्रिफला हम शाम को इस्तेमाल करते हैं तो जो भी हमारे आंत की गति मूवमेंट में आ जाती है और सारी गंदगी जो है त्रिफला धीरे धीरे शरीर से बाहर कर देता है। तो अधिक समय तक, अब मैं उनको बता दूं, जो लोग ज्यादा समय तक त्रिफला का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें मंदाग्नि हो जाती है। सबसे बड़ा जो है उनके जो आमाशय में जो एसिड बनता है वो एसिड में कमी आ जाती है, जिससे उनको कब्जियत की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, लंबे समय तक ना इसका इस्तेमाल करें और ज्यादा समय तक अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें कि मैं कितने समय तक इसको इस्तेमाल कर सकता हूं। और मैं भी निश्चित नहीं बता सकता हूं कि आप कितने दिन, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर डिपेंड करता है, आप तगड़े हैं, कमजोर हैं,
आपकी आंख किस पोजीशन में है, आपकी पाचन शक्ति कितनी स्ट्रांग है, उस आधार पर त्रिफला का निर्धारण होता है। जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी आयुर्वेदाचार्य से आप इसकी डिस्कस करके ही ज्यादा समय तक इस्तेमाल करें। कम समय तक आप कर सकते हैं और आपको जब लगे कि ये थोड़ा प्रादुर्भाव हो रहा है तो उसको तुरंत रोक दें। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को प्यार अवश्य दें, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। धन्यवाद।